दास बेस विराजत काजे, तापस बेस विराजत काजे, तापस बेस विराजत काजे। भय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। चल रहे आगे बढ़ते गए और आए जय जय जाए देव रघुराया, करहीं मेघ तह तह नभ छाया। सीता के पैर दुखने लगे तो राम जी से कहती थोड़ी छाया में बैठ लो, आपको पसीना आ गया है, मैं हवा कर दूंगी। तो लखन ने सोचा हम जल ले आए। कवितावली रामायण में लिखा जल को गए हैं लखन लड़का, पर खो पिए छाए घड़ी को ठाणे। पोंछ पसे बयारू करो और पाँव पखारों भूवर डाले। जान की नाय को नेह लखो पुल को तन बारी बिलोचन बाड़े। सिय रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलम्ब लो कंटक काड़े। राम जी कांटे निकालने लगे और जब कांटे निकाले तो एक कांटे से आवाज आई कि दुनिया का कोई भी पापी आपके चरण की शरण में आ जाता है, आप त्यागते नहीं हो, उसको मुक्त कर देते हो, और मैं यदि आया हूं तो मुझे क्यों निकाल रहे हो। तो भगवान ने उस कांटे को ज्यों का त्यों दबा लिया और 14 साल उस कांटे की पीड़ा को सहन किया, लेकिन उसको निकाला नहीं है। भरत ने जाकर के उस कांटे को निकाला था वध में। मेरे भाई बहन, जो परमात्मा कांटों को भी अपना मान के स्वीकार करता है, वो हम मनुष्यों को क्यों स्वीकार नहीं करेगा। एक बार मन बना लो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, बस इतना हो जाए तो जीवन का आनंद आ जाए मेरे भाई बहन। तो वहां से आगे राम लखन पुनि पाछे आगे बढ़े हैं, सर्वंग मुनि के आश्रम पर पहुंचे हैं और देखे राम पद कंज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत धन धन सर्वंग। सर्वंग ऋषि ने कहा कि मैं जात रहे ब्रंच के धामा, सुने श्रवण बना है रामा। पूरा रामचरितमानस आद्योपांत पढ़ लो, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। कृतिवास रामायण, बंगला रामायण, आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, प्रसन्न राघव नाटक, राम तापुनी उपनिषद, किसी भी ग्रंथ में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। ये क्या है, कहां से किसने उनको कहा कि राम आएंगे तुम्हारे आश्रम में। तो मैं आपको निवेदन करूं, भगवान 8 महीने के थे और उनके पैरों में सोने के घुंघरू बंधे थे, रेख कुलस ध्वज और अंकुश के चिन्ह थे चरण चिन्ह में। उनने देखा कि भगवान हमारे प्यारे मुनि सर्वंग चिता पर बैठ करके जा रहे हैं ब्रह्मा जी के आश्रम। सो राम जी ने पाटी पर पैर मारा, सो वो कुड़न कुड़न की ध्वनि पहुंची कानों में सर्वंग के। मैं मन से नहीं कह रहा हूं, रेख कुल से ध्वज अंकुश सोहे, रेख कुल से ध्वज अंकुश सोहे, रेख कुल से ध्वज अंकुश सोहे, रेख कुल से ध्वज अंकुश सोहे। नूपुर धुन सुन मुनि मन मोहे, नूपुर धुन सुन मुनि मन मोहे, नूपुर धुन सुन मुनि मन मोहे। नूपुरों की पायल की उन घुंघरुओं की ध्वनि पहुंची कानों में, उस ध्वनि ने कह दिया गोपाल तुमने आस्था भजन पढ़ने की कथा निकाल रहे, जो कथा नहीं कर रहे। बाल मुकुंद भैया के यहाँ पहुंचे, कहले देवरी में हमें लाइव कथा करवाना है। उन्होंने कहा बेटा जब दूसरों को हम देते तो तेरे को लिए देंगे, चिंता मत कर। घर घर 4 से 10 घरों में गए, कल लाइव कथा करवाने हमने समझाया। हमने कहा यदि गोपाल के मन में बात आई थी, हो गई, उसको भी आनंद समझो, और एक 10 लोगों के बीच में भी कथा करो, उसको आनंद समझो। अरे हम हनुमान जी को कथा सुना रहे हैं, हम गौरी शंकर को कथा सुना रहे हैं, हम राम जी को कथा सुना रहे हैं। जिनको आना हो सो आए और ना आना हो ना आए। भीड़ को देख करके कथा का मर्म नहीं बांधा जा सकता है। मुरारी बापू के वहाँ कभी भीड़ नहीं हुई। तत्व ज्ञान, बड़े मुरारी बापू जी तत्व ज्ञान की कथा करते 500 लोग, 1000 लोग, इससे ज्यादा नहीं जुड़े। तो जो जिस रस का रसिया होता है, राम कथा सुनवे को रसिया,
हनुमान जी के लिए कथा सुनाओ, जीवन सफल हो जाएगा। हम और आप तो एक निमित्त मात्र है। मेरे भाई बहन, सर्वंग ऋषि ने राम को देखा है और चिता पर बैठे और लोक को पधारे हैं और उन्होंने कहा, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम और मम ही बसौ निरंतर सगुण रूप श्री राम। निर्गुण की उपासना नहीं की उन्होंने, सगुण की उपासना की। क्योंकि सगुण को हम जल चढ़ाते, चंदन चढ़ाते, नहाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। सगुण का आनंद ही अलग है। मेरे भाई सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पंछी मुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनक कहाँ कमल नैन को छाड़ महातम, कमल नैन को छाड़ महातम और देव जो ध्यावे, मेरो मन अनक कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनक कहाँ सुख पावे। वो कहते हमारा मन बिना श्याम सुंदर के बिना, राम के बिना कहीं सुख नहीं पा सकता। हमारे मन को सुख मिल सकता तो परमात्मा की भक्ति में, संसार के विषयों में सुख है ही नहीं। मेरे भाई बहन, पुनि रघुनाथ चले बन आगे, पुनि रघुनाथ चले बन आगे, रघुनाथ चले बन आगे, पुनि रघुनाथ चले बन आगे। मुनिवर वृंद विपुल संग लागे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। भगवान के साथ में बहुत से मुनि जा रहे थे। 7 पर्वत देखे जिनमें एक भी वृक्ष नहीं है, सफेद सफेद दिखा रहे हैं। उन पर्वतों को अस्थि समूह देख रघुराया, पूछा मुनन लागति दाया। अत्यंत दया लगी और पूछा अस्थि समूह को देखकर, कहा ये क्या है? तो मुनियों ने कहा, निश्चर निकल सकल मुनि खाए, देख राम लोचन जल छाए। भगवान रोने लगे और तब रामटेक में, नागपुर के इस तरफ जो गया हो रामटेक, रामटेक में दोनों भुजाएं उठाई भगवान ने और प्रतिज्ञा की है। ऐसी प्रतिज्ञा कभी ना कोई करेगा, ना कर सकता है, ना पूरी कर सकता है। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन, और सकल मुनन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। सारे आश्रमों में जाकर मुनियों को सुख दे रहे हैं। मेरे भाई बहन, इतने में आगे परमात्मा गए, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है। प्रभु आगमन श्रवण करत मनोरथ आरत आतो रावा। सुतीक्षण नाम का एक शिष्य था, सुतीक्षण चले आ रहे थे और कबहू नृत्य करें मन लाई, कभी वृक्ष की ओट में छुपते, कभी जाते हैं। वो अगस्त मुनि के शिष्य थे। एक बार उन्होंने, अगस्त जी गए प्रवास पर, का सालक राम की पूजा करना। सुनने सालक राम उठाए और पकी जामुन तोड़ने लगे। सो सालक राम नदी में गिर गए, मिले ही नहीं। उसने एक जामुन रख दी सालक राम की जगह। अब मुनि जब आए, उन्होंने नहाया, तो नहाया सो वो छिलका अलग निकला, रक्त था निकलने लगा। कहा सुतीक्षण, ये सालक राम को क्या हुआ? कहा महाराज, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, सालक राम सड़ गए को उन्हें न जानी। तो सालक राम बार बार तुम जल रहे। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट जवाब, जब तक भगवान को लेके नहीं आएगा तब तक मेरे पास नहीं आना। और धन्य वो शिष्य जीवन भर तप करता रहा सगुण रूप श्री राम के। और तुरंत सुतीक्षण मुनि पे गयु कर दंडवत कहा, तस भयो दंडवत की और कहा, नाथ कौशलाधीश कुमारा, नाथ कौशलाधीश कुमारा,
नाथ कौशला धीस कुमारा, नाथ कौशला धीस कुमारा। आयो मिलन जगत आधारा, आयो मिलन जगत आधारा, आयो मिलन जगत आधारा। नाम कौशलाधीश कुमारा, आयो मिलन जगत के पालनहार तुमसे मिलने आए। इतना सुना अगस्त ने, प्रसन्न हो गए। राम अनुज समेत बैदेई, निस्दिन देव जपत हो जेई। निस्दिन जिनको जप रहे हो तुम्हारे आश्रम में आए हैं। इतना सुनाए, मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर। शरद चंद्र तब चितवय मानव निकर चकोर, जैसे चकोर चंद्रमा को निहारता ऐसे मुनि लोग उनको देखने लगे हैं। और तब रघुई कहा मुनि पाई, तुम सन प्रभु दुराव कछुनाई। अब सोई मंत्र देव प्रभु मोई, जय सहाय मारो सुरदोई। बाल मुकुंद जी, राजा रघु के पास रावण को मारने का बाण था। सोने के खंबे में लगा दिया था। रावण ब्राह्मण बन के गया, उनकी पत्नी से, प्रधान रानी से भीख मांगी। वो बाण लेके भागा। रघु को जब मालूम हुई तो रघु ने बाण मारे। रावण को घेर लिया बाणों ने, तो वो बाण समुद्र में डाल दिया। जब अगस्त जी ने माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः टिप के अड्डे बह जाने के कारण समुद्र पी गए, तो उसमें वो बाण और मंत्र मिला। इसलिए राम जी आज कह रहे हैं, अब मुनि मंत्र देवो तुम मोही। अब मुनि मंत्र अब मुनि मंत्र देव तुम मोही, अब मुनि मंत्र देव